कौन हुकूमत में आएगा, पाकिस्तान फैसला सुनाएगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कौमी असम्बली के 265 और चारों सूबाई असम्बलियों के 590 हलकों में वोट डाले जाएंगे। 855 हलकों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 11,000 आजाद हैं। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। आम इंतखाबात में 7 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स, फौज के जवान ड्यूटी देंगे। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, सरप्राइज वजीर आजम भी मैं ही हो सकता हूं। तवक्कात से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा यह तासुर गलत है कि पंजाब में कामयाबी पर ही विफाक में हुकूमत बनती है। नवाज शरीफ की तो अपनी निशस्त जाती हुई नजर आ रही है। नून लीग ने तो पूरे पंजाब में टिकट नहीं दिए। पख्तूनख्वा में उनके हालात पतले हैं। नून लीग के कारकुन के साथ धोखा किया गया है। सामने बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ को रखा और बाद में किसी और को लाना है। वोट पर डाका डालने की बात मियां साहब से मुतालिक कर रहा था। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, कोई भी जीते। नहीं चाहते कि आमरीत वापस आए। जमहूरियत ही मुल्क को आगे ले जा सकती है। इसाक डार की आमद से पहले मैंने मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत की। इसाक डार ने खुद फैसला किया कि 3 माह के लिए IMF डील पर अमल नहीं करते। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसाक डार को ना दें। बिलावल भुट्टो ने हाथ जोड़ लिए। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं रहा, आइंदा भी नहीं होगा। हमारी वर्किंग इन उम्मीदवारों के साथ है जो PTI से ताल्लुक नहीं रखते। जबरदस्त मुहिम चलाई। पूरे पाकिस्तान ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। उम्मीद है PP ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि हम वाहिद विफाकी जमात हैं। नून लीग अवाम को बता रही है कि वो सिर्फ पंजाब की जमात है। चंद हलकों के सिवा कहीं मुहिम नहीं चलाई। नून लीग को आधा घंटा नहीं मिला कि कराची आकर मुहिम चलाए। मुल्तान जनूबी पंजाब का मरकज है। नून लीग ने वहां के अवाम को मुंह तक नहीं दिखाया। जर्मन TV को इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है इलेक्शन के नताइज तयशुदा हैं तो इंतखाबी मुहिम में मेहनत न करता। मैंने कराची में मुसलसल 10 घंटे इलेक्शन मुहिम चलाई। चारों सूबों में गया। मुझे पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा है। कल के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदाबख्श आमद। कई घंटे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर बैठे और दुआएं करते रहे। जुल्फिकार भुट्टो, शहीद मीर शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो की कब्रों पर भी हाजिरी दी। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, वरना फैसला मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्लानिंग बता दी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम फैसले मुशावरत से करना होंगे। नवाज शरीफ और हम अकेले कश्ती को पार नहीं लगा सकते। माजी से सबक सीखकर साथ बैठना चाहिए। मईशत से मुतालिक मसाइल को जड़ से पकड़ना होगा। इलेक्शन के बाद जो नताइज आएंगे वो भी सरप्राइज करेंगे। कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। फैसल वाडा की ARY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। पेश गोई की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 100 से कम नशिस्तें हासिल करेगी। आजाद उम्मीदवार ही किंग मेकर हैं। PTI से 35 से 45 कामयाब होंगे। 30 तक फरोख्त हो जाएंगे, बाकी ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। इलेक्शन की सबसे बड़ी नशियात, निकलो पाकिस्तान की खातिर जारी। सबसे बड़े पैनल के जानदार तज्जिए और तबसरे जारी। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। बलूचिस्तान में 3 धमाके, 29 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। पशीन के इलाके खानोजई में आजाद उम्मीदवार असफंद यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ। 17 अफराद लुक्मा अजल बने। किला सैफुल्ला में JUI उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के दफ्तर के बाहर धमाके में 12 अफराद जान से गए। पंजकोर में धमाके से एक शख्स जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट्स तलब। कमिश्नर कोयटा ने पोलिंग स्टेशन के करीब मार्केट्स बंद करने के अहकामात जारी कर दिए।
निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई का 3 रोजा शोक का ऐलान। कहा दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ है, इंतखाबात हर सूरत होंगे। कराची में गुलशन इकबाल हाजी लीमू गोट में धमाका, 3 अफराद जान से गए। 17 साल के फारूक के हाथ में दस्ती बम फट गया। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक हलाक नौजवान 17 साल का फारूक पुलिस एहलकार का बेटा था। फारूक के भाई को हिरासत में ले लिया गया। पता लगा रहे हैं नौजवान के पास हैंड ग्रेनेड का मकसद और हदफ क्या था। धमाके में एक बच्चा भी जाँ बहक हुआ। जिले सुबानी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें वजारत उज़्मा मिलेगी तो वो गलत फहमी में है। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार रहे हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं परवेज खटक के साथियों और आईपीपी उम्मीदवारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हमारे इलेक्शन ड्यूटी पे गए हुए फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ है, हमारी ड्यूटी नहीं लगी तो हम यहाँ मौजूद हैं। इलेक्शन में ड्यूटी होने की वजह से जो है वो यहाँ पे शॉर्टेज की वजह ये है कि पेशेंट देख लें सफर कर रहे हैं हमारे ना, जैसे मेडिकल में कोई भी नहीं है, सर्जिकल में कोई नहीं है। इलेक्शन के बायस कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल बंद। अब्बासी शहीद अस्पताल का अमला इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात। इमरजेंसी सर्विस, लैब और एक्सरे डिपार्टमेंट बंद। एमएस और डायरेक्टर भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तलब। एमएस डॉक्टर नसीम कहते हैं अमला नहीं है, अस्पताल बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। गवर्नर सिंध ने अस्पताल की बंदिश का नोटिस ले लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब से राबता। कहा इलेक्शन कमीशन से अस्पताल स्टाफ की ड्यूटी न लगाने की अपील की थी। मेयर ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। जिला दादू में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर 200 सरकारी मुलाजमीन गायब हो गए। इंतजामिया ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 10 मफरूर मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गायब होने वालों में प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान भी शामिल हैं। पीआरओ कहते हैं दीगर मुलाजमीन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुतबादिल इलेक्शन अमले का बंदोबस्त कर दिया। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद हुआ तो खदशा है वारदात डाली जाएगी। मैंडेट चोरी किया गया तो इनका पीछा करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान कहती हैं नवाज शरीफ ने इश्तेहार दिए कि वो खुद साख्ता वज़ीर आज़म हैं। ये तासुर देते हैं पंजाब इनके साथ है। जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं जमहूरियत इनके लिए बेहतरीन इंतकाम है। हुकूमत इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगी, सार्फिन को इंटरनेट सहूलत मुयस्सर रहेगी। पीटीए ने वजाहत जारी कर दी। डीजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड साद कहते हैं इंटरनेट बंद हो या चले ईएमएस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट में ताकीर तो हो सकती है मगर नताइज पर असर नहीं हो। रावलपिंडी पुलिस राजा नासिर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न कर सकी। एआईजी ने अदालत को बताया सीपीओ तक पैगाम पहुंचाया मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। एसपी पोटोहार नासिर नवाज से राबता हुआ, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, अब उनका नंबर बंद है। अदालत ने कहा बैलेट मुकर्रर कर रही हैं, साथ चले जाएं और बंदा बाजियाब कराएं। राजा नासिर को पेश किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस के एआईजी इन्वेस्टिगेशन बैलेट मुकर्रर। हाईकोर्ट ने राजा नासिर को पेश करने का हुक्म दिया था। राजा नासिर पीपी 111 पर उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई। वोट देना सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारी ताकत है। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कौम को पैगाम। ट्वीट में लिखा जाएं और वोट डालें बेहतर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आम इंतखाबात के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर 1,69,942 एहलकार तैनात। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार मामूर होंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया।
इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान अमले को मुश्किलात। नौशेरो फिरोज में गाड़ी खराब हो गई। PS 34 का पोलिंग अमला गाड़ी को धक्के लगाते हुए पड़ीगन पहुंचा। दादू में खवातीन अमले को गाड़ी न मिली। दूर दराज देहात में जाने के लिए रक्षा फराहम किया। सांगड़ में खवातीन और मर्द अमले को पोलिंग सामान वक्त पर नहीं मिला। और सरेला मक्का से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का मुबारक सफर। वो शब जब अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा को मेराज का शर्फ अता किया गया। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। घरों में खुसूसी इबादत और मसाजिद में जिक्र अस्कार की महफिल का सिलसिला जारी है। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.